हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को बताया था कि काइनेमेटिक्स चालू करूंगा, तो गूगल क्लास के अलावा मैं आपको वीडियो लेक्चर भी भेजूंगा। हो सकता है कभी कभी गूगल क्लास में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो वीडियो लेक्चर भी देखते रहे और वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ गूगल क्लास को भी देखते रहे। इसके अलावा मैं नोट्स भी भेजूंगा, नोट्स हैंड रिटन नोट्स होंगे, उसको भी ध्यान देंगे और फिर डीपीपी या क्वेश्चन के फॉर्म में भेजूंगा। अभी मैंने क्वेश्चन भेजे हैं डिफ्रेंशिएशन के, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन वो लगा लीजिएगा और वो लगाने के साथ साथ इंटीग्रेशन की तैयारी कर लीजिएगा, जो इंटीग्रेशन का वीडियो है, क्योंकि उसमें यहाँ पर इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से यूज होगा। चलिए अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो आप लोग पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कितने टाइप के मोशन होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ा देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए कुछ चीजें बात करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स पे बात करते हैं रेस्ट की। किसकी बात करते हैं? रेस्ट। व्हाट इज द रेस्ट? ठीक है, रेस्ट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। If an object does not change its position with respect to time, so we can say object is at rest at that frame. At that frame, when object doesn't change its position with respect to time, so we can say body या object is at rest at that frame. When object changes its position with respect to time, so we can say object in motion at that frame. Okay? At that frame की कहानी समझ में आई? तो at that frame क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये क्या बात कहता है? रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है। इसके बारे में कैसे चर्चा करें? फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, ठीक है। ट्रेन के बाहर एक पेड़ आप देखते हो, तो क्या दिखता है? वो ट्री क्या है? वो चल रहा है, आपको ये दिखेगा, ये लगेगा कि वो ट्री पीछे चला गया, ठीक है। अगर एक्चुअल जो ग्राउंड फ्रेम में खड़ा हुआ आदमी, जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आदमी है, वो क्या देखेगा? वो देखेगा वो ट्री रेस्ट पर है। तो एक ही टाइम में वो ट्री रेस्ट पर उस आदमी के लिए और मोशन पर आपके लिए है। सो आप उसी ट्रेन की बात करते हैं। उसी ट्रेन में एक और फेलो पैसेंजर आपके साथ बैठा हुआ है, आप उस पैसेंजर को देखोगे तो वो रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन वही बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो ट्री के पास खड़ा है वो देखेगा, तो आप और वो दोनों उसको मोशन में दिखाई पड़ेंगे। एक्चुअल रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। आप खड़े होकर कहाँ से देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन हैव नो मीनिंग। इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, इज एब्सोल्यूट रेस्ट इज पॉसिबल? नो, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिर से एक बार रेस्ट की। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट दैट फ्रेम। एट दैट फ्रेम, हु चूज द फ्रेम? वी चूज द फ्रेम। हम फ्रेम को चुनेंगे, हम फ्रेम के हिसाब से बताएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पे है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर रखे हुए हैं, ये थोड़ी देर बाद भी यहाँ रखे हैं और थोड़ी देर बाद भी यहाँ रखे और थोड़ी देर बाद भी यहाँ रखे हैं, तो इट मीन्स कह सकते हैं दीज मार्कर्स आर एट रेस्ट एट दैट फ्रेम, एट द बुक, ठीक है। इस बुक के फ्रेम में, इस रूम के फ्रेम में ये मार्कर रेस्ट पर है। मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एट दैट फ्रेम। एंड एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ मोशन इन दिस चैप्टर। एक्चुअल तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, लेकिन इस चैप्टर में अब आपको पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, एक्चुअल पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन भी पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? रेस्ट। अब हम काइनेमेटिक्स से जाएंगे रोटेशनल तक, तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों को देखेंगे। तो 1 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं। 1 डायमेंशन मोशन में क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, जहां पर 3 कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, चाहे एक्स चेंज हो, चाहे वाई चेंज हो और चाहे जेड चेंज हो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, तो उस टाइप के मोशन बोलेंगे मोशन इन 1D।
द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 1D इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपका चैप्टर है, और मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम केवल इन दो बातों पर बातें करेंगे। मोशन इन 2D यानी प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है मोशन इन 1D, और 1D पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1D में वेरिएबल मोशन के वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं, मोशन किन किन चीजों पर चलती है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रीफ काइनेमेटिक्स का। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करता हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। केवल वीडियो को देखें और बार बार देखें, जिससे आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर सबसे पहली चीज है जो आपको पढ़नी है वो है टाइम। वो सबसे पहली चीज को पढ़नी है वेरिएबल में, वो सबसे पहली चीज पढ़नी है टाइम। कि टाइम क्या होता है भाई। ठीक है, टाइम के बारे में बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइम एक्चुअल है क्या? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट नेवर डिक्रीजेस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। टाइम नेवर डिक्रीजेस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है जो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता रहेगा। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट नेवर डिक्रीजेस and the SI unit of time is second, and the SI unit of time is second. Then what is the time? Time is a scalar quantity. Time क्या है बेटा? Time is a scalar quantity. Time is a scalar quantity जो क्या करेगी? कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड होगी। ठीक है, पहली बात हम लोगों ने पढ़ी टाइम। टाइम के बाद अपन पढ़ते हैं पोजीशन। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन। पोजीशन, वैसे तो पोजीशन अनडिफाइंड फंक्शन है। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम एक फ्रेम चूज करते हैं जिसे ओरिजिन कहते हैं। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम एक प्लेन में एक ओरिजिन, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जहां पर एक ओरिजिन होता है, उससे किसी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो आप कहेंगे आप सर रूम में खड़े हैं। देन रूम इज द फ्रेम। ठीक है, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को हम बेटा ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, इसे फ्रेम मान लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन विद रिस्पेक्ट होती है। किसके रिस्पेक्ट में? यानी उसके लिए हम सबसे पहले ऐसे, एक्चुअली पोजीशन अनडिफाइंड फंक्शन है, अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं है, लेकिन पोजीशन बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम एक फ्रेम चूज करते हैं। उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताते हैं, और यहाँ पर उस फ्रेम को एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, जिसको एक्सिस बताया जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम सारी बातें ओरिजिन से करते हैं। कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0,0। ठीक है, मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, हर जगह आपको मिलेगी। ठीक है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नाउ व्हाट इज द टाइम? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो कभी भी कम नहीं होगी। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, 3 एक्सिस बनाने पड़ेंगे। इसका एक ओरिजिन होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0,0। इसके बाद अच्छा पोजीशन है, तो पोजीशन के बाद आता है डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बॉडी ने कितना पाथ एक्चुअली कवर किया है वो कौन बताएगा? वो डिस्टेंस बताएगी। कौन बताएगा? डिस्टेंस। दैट एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, किलोमीटर, बहुत सारी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे? ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ना टाइम पता चल गया। टाइम क्या है? टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बताती। ठीक है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। पोजीशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट माना जाता है जिसका ओरिजिन 0,0,0 होता है। डिस्टेंस जो होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होती है, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इट कैन नेवर बी डिक्रीजेस विद टाइम। ये भी कम नहीं होती, टाइम के साथ ये भी कम नहीं होती। ठीक है, ये डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, ये भी
ये भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, डिस्टेंस पढ़ ली। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ between initial point and final point is known as displacement. The shortest path between initial position and final position is known as displacement. Let us suppose we have a two position. This is the origin 0, 0, 0. It is represented by O. The first position is R1. The object is at first position. It is R1, vector R1, and the second position is vector R2. Okay, now this is the displacement. This is a displacement. Then displacement vector R is equal to vector R2 minus vector R1. That is final position, and this one is initial position. Now displacement, the shortest distance between initial point and final point is known as displacement, and displacement is a vector quantity. It is represented by R2 minus R1. Then R2 is the final position and R1 is the initial position. R2 कैसी पोजीशन है? फाइनल है, और R1 कैसी है? इनिशियल। जैसे वेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा, एक ऑब्जेक्ट को 2, 3, 4 से 6, 8, 9 तक ले जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट को 3, 4, 2, 3, 4 से 6, 8, 9 तक ले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालिए। दिस इज अ फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। राइट इन वेक्टर फॉर्म, यू नो दैट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर अगर नहीं आता तो वेक्टर के मेरे पूरे वो देखिए। दिस इज अ फर्स्ट पोजीशन वीडियोस। R2 इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। Now you have to find the displacement vector, that is vector R, that is R final minus R initial. So it is very clear, R final minus R initial, yani it means we have to subtract R1 to R2, then 6i minus 2i, that is 4i, 8i minus 3j, plus 5j, 9k plus 5k. You can calculate it. This is delta, this is R. This is a displacement vector. If we want to find the magnitude of displacement vector, you can apply the formula under root a square plus b square plus c square. क्या बोला था मैंने बोला था वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। देखिए आपको वेक्टर यहाँ पर टहल रही है आपके सामने। So displacement, actual what is the definition of displacement? The shortest path between initial point and final point is known as displacement. ठीक है, बात समझ आती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R, that is R2 minus R1, where R2 is the final position and R1 is the initial position. Okay, it is a vector quantity. This is a displacement. See, then what is the difference between displacement and distance? सबसे पहली बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? बहुत बेसिक डिफरेंस बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जिस डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो बेटा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एज वेल एज जीरो, ये तीनों हो सकता है। अच्छा, एक और बात, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। नेवर बी ग्रेटर देन, नेवर बी ग्रेटर देन, यहां लिख देते हैं, नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो क्या बोला मैंने कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता।
अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर किए हुए हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहां से एक क्वेश्चन भी बहुत आता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है तो इसका रेशियो या तो अगर बराबर है तो 1 आएगा और बड़ी है तो 1 से बड़ा आएगा। Then the ratio of distance and displacement may be greater than or equal to 1. जब इक्वल टू 1 है तो मोशन स्ट्रेट लाइन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या पूछ ले, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1, कब इक्वल टू 1 की कंडीशन, और देख लीजिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल वालों के लिए है, ठीक है, इसको देख ले। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपने भी डिफरेंस सीख लिया। थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल सिखाते हैं, छोटे छोटा न्यूमेरिकल, हालांकि ये सारे 10th में पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, 9th में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टार्टिंग वहीं से होता है, इसके बाद थोड़ा सा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी पोजीशन के साथ तब उसको बढ़िया से कराएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा है, आर रेडियस का एक सर्कल है, ए से हमें जाना है ए बी सी डी एंड ए। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी, क्या निकालनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कब, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ए, ये 4 कंडीशन पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी। चलिए भाई ए टू बी की बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, सर्कल, अच्छा पूरे सर्कल में चली गई डिस्टेंस क्या होती है, 2 पाई आर। हम सर्कुलर पाथ पर चल रहे थे तो क्या होती है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस, अगर हम ए की बी की डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम ए और बी की डिस्टेंस की बात करें तो पूरे सर्कल की डिस्टेंस क्या होगी, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस बाई 4, बाई 4 क्यों, ये क्वार्टर, ये हाफ सर्कल हो गया, ये क्वार्टर हो गया, पाई आर बाई 2। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या होगा, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट यहां से चला, ये क्या है, फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इफ दिस आर, दिस इज आल्सो आर। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज आर रूट 2, रूट ऑफ दिस इज रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर वाला लिखाएंगे तो क्या आ जाएगी, R रूट 2। नाउ A to B, the distance is pi r by 2 and displacement is R root 2. Now A to C distance, A to C, this is a half circle, so distance is clear, pi r, 2 pi r by 2, that is pi r. And displacement, this is the initial point and this one is the final point, the shortest line, the shortest path between initial point and final point is known as displacement. If this is r, this is also r, so that is 2r. Then displacement should be 2. Now A to D, डिस्टेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक एक क्वार्टर सर्कल के लिए कितने हैं, पाई आर बाई 2। कितने क्वार्टर सर्कल है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, 3 पाई आर बाय 2। कोई दिक्कत, 3 पाई आर बाई 4, सॉरी, पाई आर 2 पाई आर बाई 4
एक मिनट, एक के लिए क्या होता है, हाँ 3πr/2। कैसे, एक के लिए कितना है πr/2, ऐसे 3 है तो कितना हो जाएगा 3πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक का यही तो होगा, ए से डी तक का यही होगा। अगेन ये आर, ये भी क्या होगी आर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम r√2। ए से ए डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ए से ए 2πr and displacement when initial point and final point are same, body reaches to its original position, so displacement will be 0। कहां से, ए से वापस ए पर आ गए, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, ओके। ये मैग्नीट्यूड सारे सभी का मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन नहीं निकाली है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी रफ करता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या है रिवीजन कर रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं स्पीड की। किसकी बात करते हैं, स्पीड की। हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड बेसिक क्या है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ रखा है सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है। स्पीड क्या है, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम एंड द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ओके, यू कैन चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। इसको पलट देंगे तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। ओके, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो ये भी देख लीजिए। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। वी कैन चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज द कंपोनेंट, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड वो प्रॉपर्टीज रखेगी जो डिस्टेंस रखती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो स्पीड भी जीरो नहीं होती। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्पीड के टाइप के रफ कर देता हूं। चलिए टाइप्स ऑफ स्पीड आप लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, यहां पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। और चौथी पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। When object travels equal distance in equal interval of time, when object travels equal distance in equal interval of time, when object travels equal distance in equal interval of time, the speed is said to be uniform. Speed is said to be uniform. Why the uniform speed is said by equal distance in equal interval of time? बार बार वही सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रही है तो वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचने पर हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन बताएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अभी ग्राफ के बारे में भी चर्चा होगी चैप्टर में बहुत। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या equal distance in unequal interval of time is known as non-uniform speed. And ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। एवरेज स्पीड पे हम लोग काफी चर्चा करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, आज पे काफी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एवरेज स्पीड। किसकी बात करते हैं? एवरेज। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड केवल एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टीडी अपॉन टीटी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। The ratio of total distance to total time is known as average speed, and the unit SI unit is meter per second and also kilometer per hour। हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी डील करेंगे यहाँ पर। Average speed, the ratio of total distance and total time is known as average speed, and the SI unit is meter per second. Another unit is kilometer per hour. We can convert kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour। स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? सारी स्पीड स्केलर क्वांटिटी। चलो भाई, एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ आर्टिकल लगा लेते हैं। कितने प्रकार की होगी? 3 टाइप के क्वेश्चन जनरेट करेगी। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक ट्रेन जो है ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाती है वाया स्टेशन एक्स। जो डिस्टेंस चलती है वो S1 है, ए से एक्स तक, और एक्स से बी तक डिस्टेंस चलती है वो S2 है। ए से एक्स का जो टाइम है वो T1 है, एक्स से बी का जो टाइम है वो T2 है। तो पहला केस क्या है? व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन, देन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम दैट इज T1 प्लस T2। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन। ओके, नाउ अगर बहुत सारी डिस्टेंस और बहुत सारे टाइम बहुत सारे स्टेशनों से होकर जाए, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन, दिस। See, what is the average speed? Average speed is equal to total distance upon total time. The unit of average speed is meter per second. The another unit kilometer per hour. We can convert both unit, interchange with both unit, and it is a scalar quantity. And average speed and when distance and time are given, S1 plus S2 upon T1 plus T2. Okay. Now, अब उसी केस को दूसरी तरह से देखते हैं। वही ट्रेन ए से कहाँ जाती है? बी वाया एक्स। ए से एक्स तक v1 स्पीड से जाती है, t1 टाइम तक ट्रेवल करती है, और x से b तक t2 टाइम ट्रेवल करती है विद v2 स्पीड। v2 जो है वो यूनिफॉर्म है, v1 जो है वो यूनिफॉर्म। अब हम कहें एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, मान लो ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है? S1, और ये वाली डिस्टेंस जो क्या है? S2। सो S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। लेकिन हमें S1 S2 में फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए? V1 और T1 में। S1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कैसे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। स्पीड इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो S1 की जगह रखेंगे V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड जब 2 से ज्यादा दिया हो, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डॉट 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 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट। ठीक है, इसका एक केस है, वो सुन लीजिए, बढ़िया केस है, वो आपको याद भी रहना चाहिए। ऐसे का ऐसे याद रहे तो कोई गलत बात नहीं। व्हेन टाइम आर सेम, व्हेन दीज टू टाइम आर सेम, इसी केस में, पहले केस में अगर टाइम सेम हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? सॉरी, देखिए जरा, V1t प्लस V2t अपॉन t प्लस t, बिकॉज T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू t। ये हमने कंसीडर किया। अगर टाइम सेम है तो टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? V1 प्लस V2 बाई 2।
ये 2t हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 जब टाइम क्या हो, सेम। जब टाइम क्या हो, सेम। जब टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था तो इसका यूज अभी कराएंगे। तो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हेन डिस्टेंस व्हेन टाइम आर सेम v1 प्लस v2 बाय 2। कब, जब वेलोसिटी स्पीड है टाइम दिया हो। ठीक है, चलिए रफ करते हैं। थर्ड केस, जब डिस्टेंस और स्पीड दी हो, वही ट्रेन ए से कहां जाएगी, बी तक वाया एक्स, डिस्टेंस s1, स्पीड v1, डिस्टेंस s2, स्पीड v2। चलिए देखते, नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड। द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s1 प्लस टोटल टाइम t1 प्लस t1। इस सिचुएशन में t1 क्या होगा, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, देन s1 बाय v1। So it is very clear, s1 plus s2 upon s1 by v1 plus s2 by v2। अगर दो से ज्यादा दिया हो तो क्या होगा, s1 plus s2 plus s3 plus dot 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 upon s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3 plus dot dot dot। इसका भी एक केस है, वो समझ लीजिए, बढ़िया केस है एकदम, अच्छा सा ध्यान दीजिएगा। पर डिस्टेंस आर सेम, कोई ट्रेन ए से बी तक गई, वापस बी से ए तक आई, तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगी। ए से बी तक गई, बी से ए तक आई और स्पीड दी हो तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, उस केस में क्या हो जाएगा, s प्लस एस अपॉन एस बाई v1 प्लस एस बाई v2। मतलब s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम। s यहाँ डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है। कुछ लोग ऐसे स्पीड समझ रहे होंगे, भरोसा नहीं है। s प्लस एस 2s, s कॉमन ले लिया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, s से s कैंसिल। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, आएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2, ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है। तो जब क्या सेम हो, जब टाइम सेम था तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v1 प्लस v2 बाई 2, और जब डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद रह जाना चाहिए, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, एंड द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसके अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है, इसके तीनों केस आपके सामने बताए, और दो केस बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। कौन से वो दोनों केस हैं, जब टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2, अगर 3 है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, अगर 4 है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4। कब, जब टाइम सेम है। ठीक है, और जब डिस्टेंस सेम है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें देखिए एक केस और बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, v1 v2 v3 s s डिस्टेंस सेम है। अब वो ट्रेन जरूरी थोड़ा एक ही स्टेशन पर रुके, दो स्टेशन पर रुक के जा रही, यहाँ पर v1 यहाँ पर v2 यहाँ पर v3 स्पीड। अब क्या होगा, अब फॉर्मूला जो होगा वो होगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, ये होगा। कैसे होगा सब निकाल के दीजिए अभी लो। ठीक है, ये याद रह जाएगा, याद रखना ही चाहिए आपको। 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 v3 v1।
देखिए कैसे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा, टोटल डिस्टेंस 3s अपॉन टोटल टाइम s बाई v1 प्लस s बाई v2 प्लस s बाई v3। कैंसिल, कॉमन लेके काटा है, एक साथ नहीं काट देना आप। 3 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, क्या एलसीएम आएगा v1 v2 v3। v1 कट जाएगा, क्या आएगा v2 v3, v2 कट जाएगा आएगा v3 v1, और v3 कट जाएगा आएगा प्लस v1 v2। ये कहां चला जाएगा ऊपर, 3v1 v2 v3, और याद करने के लिए, इजी करने के लिए v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये भी याद रह जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये सारे आर्टिकल आपको याद रह जाने चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन लगाने में, नहीं तो क्वेश्चन लगाने में मजा नहीं आएगी, ठीक है। याद रह जाएगा कि नहीं। चलिए एक छोटा सा आर्टिकल है और है, छोटी सी चीज है, वो भी पढ़ा देते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं मस्त अच्छे वाले, थोड़े थोड़े हैं लगाते हैं। हनी देखो वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा, कहां तक पहुंचा, कम से कम 35 मिनट बस। तो चलिए हनी सिंह हमारे वीडियो देखने वाले कैमरामैन हैं, वो बनाते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। किसकी करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड विद वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, ठीक है। हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी जब भी वो पूछे, क्या पूछे, एवरेज वेलोसिटी वो जब भी पूछेगा तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बनाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, जर्नी में अगर कोई आदमी, मैं जैसे यहाँ से राजकोट तक जाऊं या कहीं तक भी जाऊं, अगर मैं रुक रहा हूं कहीं पे, रुक के चाय पी रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो उस दौरान का टाइम भी जुड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर टोटल टाइम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, टोटल टाइम, ठीक है। ओके, ध्यान रहे ये बात गड़बड़ नहीं करना। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो यहाँ मॉड लगा देंगे और वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्या क्या सीख गए आज की डेट में। आज की डेट में आपने सीखा, डिस्टेंस सीखा, डिस्प्लेसमेंट सीखा, टाइम सीखा, पोजीशन सीखी, पोजीशन के बाद स्पीड सीखी, स्पीड के बाद एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के बाद अपन ने पढ़ा है एवरेज स्पीड की तीनों कंडीशन, और इसके बाद पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस जब चालू होगी तभी मजा आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसी में ही आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बता देते हैं, आप लोग लगाइए। चलो भाई, छोटा सा एक ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाती है 40 किलोमीटर पर आवर से, बी से वापस ए पर आती है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। चलिए ट्राई करिए, लगाइए फटाफट। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, शर्म आ रही है बोलते हुए, लेकिन लगाइए। चलिए, average speed is equal to total distance upon total time. We are seeing that the distance between A to B and B to A are same. When distance are same, then the formula is 2v1 v2 upon v1 plus v2. Then apply the formula 240 into 60 upon 100, 0000. That is 48 kilometer per hour. You can calculate it. कर लेंगे, हो जाएगा, कठिन तो नहीं है।
चलिए रफ करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग और लगाइए, ठीक है। एक ट्रैक जो है वो 60 किलोमीटर का, एक ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है वो 60 किलोमीटर का है। एक ट्रेन फर्स्ट 30 किलोमीटर जाती है, एक ट्रेन फर्स्ट 30 किलोमीटर जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो किस स्पीड से जाए, किस स्पीड से जाए कि इसकी एवरेज स्पीड जो हो वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? एक रेलवे ट्रैक 60 किलोमीटर का है, फर्स्ट 30 किलोमीटर एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो किस स्पीड से जाए कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई इसको करने की कोशिश करिए। नाउ एवरेज स्पीड इज गिवन, क्या करें इसको, बेसिक लगाइए, जल्दी जल्दी करिए, चलिए जल्दी लगाइए, हम तब तक एक पानी पी लेते हैं। जिन्होंने मुझसे 9 पढ़ रखी है वो यही कह रहे होंगे क्या नया पढ़ा रहा है, वही तो पढ़ा रहा है। इसके बाद बेटा जैसे ही इंस्टेंटेनियस चालू होगी तब आपको एकदम नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और डिफिकल्टी लेवल भी ले जाएंगे। इंटीग्रेशन जरूर सीख लेना, इसके बाद पूरा इंटीग्रेशन और पूरा डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे ही इंस्टेंटेनियस चालू करूंगा इसके तुरंत बाद इंस्टेंटेनियस चालू होगी और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूर आएगा। इसके बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके आप देख लीजिए, फिर मैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपको कराता, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आप लगा लीजिए तो फिर मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है, क्या है सेम, डिस्टेंस क्या है सेम, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, रिमेनिंग 30 किलोमीटर किस स्पीड से चले। हम देख रहे हैं कि 60 किलोमीटर का ट्रैक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो चल रही 30 किलोमीटर पर आवर से, अगली 30 किलोमीटर किस स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। बिल्कुल सेम था, क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है 40 इज इक्वल टू 2v1 30 इंटू v2 निकालना है, v पकड़ लीजिए अपॉन 30 प्लस v, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, नहीं समझ में आया, 2 3 जा 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 3v, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, या आंसर। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। बस इसके लिए आपको ये याद रखना है, जब टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 होता है, और जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। अगर ये दो फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, देखिएगा। एक ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाती है, इनके बीच में, ठीक बीच में सी स्टेशन है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो सेम है। पहली यहां से यहां तक ये v0 स्पीड से जाती है, सी के बीच में एक डी है, यहां से यहां तक का टाइम सेम है, और यहां से यहां तक की स्पीड v1 है और यहां से यहां तक की स्पीड v2। जब इसकी लैंग्वेज आएगी, मैंने बहुत आसान तरीके से सिखाया है, जब इसकी लैंग्वेज आएगी तो वो ये कहेगा भाई ए से बी तक जाना है, फर्स्ट हाफ वो v0 से चलता है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो v0 से चलता है, सेकंड हाफ डिस्टेंस का हाफ टाइम वो v1 से चलता है, और हाफ टाइम वो v2 से चलता है। अब आपको एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। भाई पेन मत छोड़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगाओ, लगाना पड़ेगा, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से और इसको लगाने की आदत डालो।
और सेम लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, सेम लेक्चर में पढ़ाऊंगा और इसी का वीडियो बना के आपको भेजता रहता हूँ, इसलिए आप लोग का रिवीजन होता रहेगा, आपको आने लगेगी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, कंसेप्ट पकड़ेंगे। चलिए क्या बोला था सबसे पहले क्या सेम है, टाइम इस सी से बी तक के लिए लिखते हैं फॉर सी टू बी, सी से बी तक के लिए क्या सेम है, टाइम सेम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का सर फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फॉर ए टू बी क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है सर, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इसको v पकड़ ले, v1 पकड़ ले, क्या होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही तो फॉर्मूला था, या कुछ भी पकड़ लो, इसको v पकड़ लो, 2v1 पहली स्पीड क्या थी v0, v2 दूसरी स्पीड क्या थी अभी निकाली, क्या v1 प्लस v2 बाय 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आया नहीं आया, कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 v प्लस v1 प्लस v2 इंटू 2, ये इसका आंसर, ये जेईई मेंस में पूछा गया आपका क्वेश्चन था, ठीक है, देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर इंस्टेंटेनियस पढ़ाऊंगा, और इंस्टेंटेनियस जब पढ़ाऊंगा तो ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से मतलब बहुत बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है, ओके बाय गाइस।